एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। तो इसके लिए हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और उन सेंटेंस के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है। तो सबसे पहला सेंटेंस है वी ऑलवेज प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस है आई विल नेवर गो फॉर ए वॉक अलोन। थर्ड सेंटेंस है आई विल नेवर बी एन एक्टर। और लास्ट सेंटेंस है ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। तो देखिए ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें क्या है, इसमें ये जो वी है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो ऑलवेज है ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे ये जो प्ले है ये इस सेंटेंस की मेन वर्ब है और यहाँ पे जो क्रिकेट है ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये वी सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ जो प्ले है ये मेन वर्ब है और क्रिकेट इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में सीखा था कि अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को अगर मिड पोजीशन में यूज़ करते हैं तो उसकी जगह होती है मेन वर्ब से पहले। अगर अकेली मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले उसकी जगह होगी। अगर उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज करते हैं। ये हमने लास्ट के वीडियोज़ में सीखा था। तो अब यहाँ पे ये जो ऑलवेज है ये इस मेन वर्ब से पहले लिखा हुआ है क्योंकि ये मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में जो प्ले है ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मिड पोजीशन में सेंटेंस के मिड पोजीशन में यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, आई जो है ये सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, गो इस सेंटेंस की मेन वर्ब है और ये इसके बाद फॉर प्रीपोजिशन है और ये फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो इनसे तो खैर हमारा कोई लेना देना है नहीं, हमारा काम सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से है। तो हमने लास्ट की वीडियोज़ में सीखा था कि अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम मिड पोजीशन में यूज़ करते हैं सेंटेंस के और उस सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के यहाँ बीच में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है विल, गो मेन वर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये विल और गो के बीच में यहाँ पे यूज हुई है। अब इस सेंटेंस पे आ जाते हैं। ये आई सब्जेक्ट है, विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और जो बी है ये मेन वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एन एक्टर है ये ऑब्जेक्ट है, ये एन एक्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी क्योंकि मिड पोजीशन पे यूज़ हुई है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के यहाँ पे बीच में है। ठीक है, यहाँ पे जो बी है ये मेन वर्ब है। लेकिन होता क्या है कि बी की कुछ फॉर्म होती है, बी की कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं जो लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज और वर। ठीक है, ये बी की कुछ फॉर्म्स होती हैं जो लिंकिंग वर्ब की तरह सेंटेंस में काम करती हैं। तो इस सेंटेंस में ये ही सब्जेक्ट है, ये इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं इनके बाद हम या तो एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं या कोई नाउन यूज़ कर सकते हैं जो इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब अगर इस लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज हुआ है, जैसे इस सेंटेंस में यूज हुआ है, तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे वो हम इस लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में क्या है, जैसे ये ऑलवेज है यहाँ पे, अब ये जो ऑलवेज है ये किसको मॉडिफाई कर रही है, ये इस प्ले वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। यहाँ पे जो नेवर है ये गो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, यहाँ पर जो नेवर है ये बी वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, यहाँ पर ये मेन, यहाँ पर जो ये वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रही है क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो मेन वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जबकि यहाँ पे जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है। तो ऐसे में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये ऑलवेज, ये यहाँ इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। तो जब भी बी वर्ब की ये फॉर्म जो होती हैं जो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद अगर एडजेक्टिव होता है और फिर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करना चाहें मिड पोजीशन में, तो हम ये जो बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना, ये अगर सेंटेंस में हैं
और ये लिंकिंग वर्ब की तरह सेंटेंस में काम कर रही हैं, और फिर कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो हम जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इनके बाद यूज करते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को इनके बाद यूज़ करेंगे और एडजेक्टिव से पहले, और ऐसे में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। तो इस तरह से इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हुए और वो एडवर्ब का काम कर रही होती है। यहाँ पे देखिए ये जो बी, यहाँ पे बी वर्ब है और यहाँ पे बी की फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है ये मेन वर्ब है और यहाँ पे बी की फॉर्म यूज हुई है। तो यहाँ पे जो बी अगर आप मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर तो वही रूल लागू होगा जो इन सेंटेंसेस में जो है लागू हो रहा है, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो इसके बीच में यूज हो गई। लेकिन यहाँ पे बी वर्ब नहीं है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। ये बी की फॉर्म है जो लिंकिंग वर्ब की तरह हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे वो इसके बाद यूज़ करेंगे, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको मॉडिफाई करेगी, ये यहाँ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करेगी बल्कि ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी जो इसके बाद आ रहा है। ठीक है ना, ये एडजेक्टिव जो होता है ये इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये इस कॉम्प्लीमेंट की जगह जो एडजेक्टिव यूज हो रहा है इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे सोहन इज़ ऑलवेज लेट। अब यहाँ इस सेंटेंस में सोहन जो है ये सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये जो लेट है ये एडजेक्टिव है और ये इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे ये जो, क्योंकि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और ऐसे में अगर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो इस लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ करेंगे, और ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे ये मॉडिफाई किसको करेगी, ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी। तो इस तरह से ये इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब, लेट एडजेक्टिव है, और ये जो ऑलवेज है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो इस एडजेक्टिव से पहले यूज होके और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। आइए अब देखते हैं कि हम ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से हैव और लिंकिंग वर्ब बी के साथ यूज करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस है, आई ऑलवेज हैव लंच एट 1 o'clock। इस सेंटेंस में आई जो है ये सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हैव मेन वर्ब है, और लंच इसका ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब हमने ऑलवेज को, जो कि एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसको जब हैव के साथ यूज़ किया है तो ये हैव से पहले यूज हुई है। लेकिन अगर हम इसको ऑलवेज को जब बी की फॉर्म के बाद बी की फॉर्म के साथ यूज करते हैं तो इसको हम बी की फॉर्म के बाद यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और ये यहाँ पे ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये यहाँ पे इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है जो कि एडजेक्टिव है। तो ऐसे में क्या है कि ऑलवेज जो है ये इस लिंकिंग वर्ब के बाद और इस एडजेक्टिव से पहले यूज हुई है। तो इस तरह से जब भी हम हैव के साथ जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको यूज़ करेंगे तो ये हैव से पहले यूज होती है, और अगर हम इसको लिंकिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे तो लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होती है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे द डॉग इज़ रेयरली क्वाइट। अब यहाँ पे द डॉग यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और रेयरली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये यहाँ पे क्वाइट इस लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है कॉम्प्लीमेंट है जो कि एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो रेयरली है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के साथ यूज़ कर रहे हैं तो लिंकिंग वर्ब के बाद इसको यूज़ करेंगे, और ये जो रेयरली है ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। दूसरे एग्जांपल में द ट्रेन्स आर ओकेजनली लेट बट दे आर जनरली ऑन टाइम। यहाँ पे ये जो ट्रेन्स है ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है ना, एडजेक्टिव है जो कि लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लिंकिंग वर्ब के बाद और इस एडजेक्टिव से पहले यूज होकर इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। यहाँ पे देखिए ये अगले सेंटेंस में अगली जो क्लास है इसमें भी ऐसा ही है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये यहाँ पे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, जो भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं। तो यहाँ पे ये, क्योंकि ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के साथ यूज हुए हैं तो यहाँ पे ये इस लिंकिंग वर्ब का जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे जो जनरली जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको हमने इस
एडवर्ब ये जो लिंकिंग वर्ब है इसके बाद यूज कर रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए ये सी सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये यहाँ पे ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे अलोन जो है एडजेक्टिव है जो कि इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको हमने इस लिंकिंग वर्ब के बाद और इस एडजेक्टिव से पहले यूज़ कर रखा है, और ये जो लिंकिंग वर्ब ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। तो इस तरह से जब भी आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बी की किसी फॉर्म के बाद यूज़ करते हैं, बी की फॉर्म मतलब कि इज, एम, आर, वाज, वर, तो जब भी कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस इन बी की जो फॉर्म्स हैं ये इनके साथ अगर हम यूज़ करेंगे तो हालांकि ये सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब की तरह यूज होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके साथ कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर मेन वर्ब होगी तो ये लिंकिंग वर्ब का काम नहीं करेंगे, फिर ये हेल्पिंग वर्ब होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे माई मदर इज कुकिंग फूड। ठीक है ना, तो इस सेंटेंस में अब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। अब क्योंकि इसके साथ जो दूसरी मेन वर्ब यूज़ कर रखी है तो अब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है बल्कि अब ये हेल्पिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब कब होंगी? जब इनके बाद एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जब इसके बाद दूसरी वर्ब नहीं होगी बल्कि इनके बाद कोई एडजेक्टिव होगा तो ये लिंकिंग वर्ब होंगी। और ऐसे में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे हम तो वो इस लिंकिंग वर्ब्स के बाद और उस एडजेक्टिव से पहले यूज होगा, और वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उस एडजेक्टिव से पहले यूज होकर उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगी।